So these antibiotics and steroids रेसिड्यूस वो मिल जाता है दूध में, वो बच्चों का हार्मोन इम्बैलेंस शुरू किया है. दैट्स वाई ऑल द गर्ल्स started menstruating even in India below 10 years. We are not able to shit properly and you want to go to Mars and go there also you will not get. हम पहले 1986 में अमेरिका गए थे पीएचडी करने के बाद स्टेरॉइड्स पे. वहाँ जाने के बाद एक छोटी बच्ची 6 ईयर ओल्ड 6 साल उम्र, वो बच्ची को रजस्वला हुए, पहली बार पीरियड्स आ गया है और वो स्टेरॉइड्स देके उस बच्ची को 3 हफ्ते में वो खून स्टॉप होने का इलाज किया है और 3 दिन के बाद फिर खून बह रही है. सो फिर ला गया, फिर स्टेरॉइड देना है. सो ये स्टेरॉइड्स तो बहुत सूक्ष्म प्रमाण में हमारा देह में बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है. दे सुपरवाइज. सो these guys, these doctors are giving steroids left and right. So the body क्या होता है? They had to be in small quantities, but you are giving in milligram quantities. So यही है unscientific way of treating people. So हमको बहुत दुख हुआ. I was shocked. So ये तो 6 साल उम्र का बच्ची है, इतना बुरा हुआ है. एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड. कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? एक 3 दिन सोचने के बाद हमको ये पता चला है कि अमेरिका में उस समय में गांव को बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियर करके 20-20 लीटर दूध निकलने का तरीका बन गया है. वो दूध ला के बच्चों को पिला रहे थे 10 साल के पहले. सो वो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है, वो ऑक्सीटोसिन, वो एस्ट्रोजन, वो सब इंजेक्शन देते हैं, ये दूध निकलता है. सो दिस एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स रेसिड्यूस वो मिल जाता है दूध में, वो बच्चों का हार्मोन इम्बैलेंस शुरू किया है. सो उस पर हम स्टॉप नहीं किया है. वो दूध को हम पनीर बना के खा रहे हैं. सो 1 लीटर दूध में क्या हुआ है, अब 100 ग्राम्स बना के खा रहे हैं आप. सो द स्टेरॉइड हार्मोनल इम्बैलेंस तो बहुत 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 बढ़ रहा है. एंड दैट्स वाई ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग इवन इन इंडिया बिलो 10 ईयर्स. अभी तो 8 उम्र में भी बहुत सारा बच्चियों ने रजस्वला हो रहा है. रजस्वला मालूम है, फर्स्ट टाइम पीरियड्स. ये तो बहुत बुरा बात है. बट नो वन इज बॉदर्ड, नो वन इज बॉदर्ड. और जेंट्स में क्या हो रहा है, स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम हुआ है द लास्ट 15-20 ईयर्स. अब तो 120 मिलियन था 1950-1970s में, अभी तो 20 मिलियन को आ चुका है. ये 121 को निकाल देना है, अभी 20 है, बस इतना ही है. सो देर इज़ नो वे यू कैन हैव किड्स. इसीलिए हमारा गांव गांव में IVF सेंटर्स आ रहा है. ये तो बहुत बड़ी बुरा बात है ना. यू कैन नॉट हैव सेक्स हैप्पीली. टू दैट एक्सटेंट वी हैव बिकम. सो वी आर इनफर्टाइल. हमको बच्चों को पैदा नहीं करने का वो शक्ति ही नहीं है हमारा पास. सो ऑल दिस चेंजेस हैव हैपेंड इन द लास्ट 30-40 ईयर्स. हर गांव में है, पंजाब में नहीं है. सब लोग बोलते हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा है, हर गांव में है. IVF हर गांव में बन रहा है. एनीवेयर यू गो यू हैव दिस. सो वी कैन नॉट प्रोड्यूस किड्स एनी मोर इन अनदर 20 ईयर्स. जर्मनी में तो देर आर नो किड्स एट ऑल. Its average age is 50 now. क्या हो रहा है? We are copying all these big so-called developed countries. ये तो बहुत छोटी बात है. क्या और क्या हो रहा है अमेरिका में, जर्मनी में? अल्जाइमर्स, पार्किंसंस बढ़ रहा है. हमारा देश में भी अभी तो 3 to 4% अल्जाइमर्स हो. अल्जाइमर्स डिसीज क्या होता है मालूम है? भूल जाते हैं हम.
हमको हम भूल जाते हैं. वी डोंट नो हु वी आर. ओ कब शादी किया है मैं मालूम नहीं. तू मेरा बीवी है कब? हाँ बोल रहे मेरे बीवी है, मुझे मालूम नहीं. And then all at a sudden after 2 hours he remembers, oh sorry, I forgot you are my wife. I mean, this is the kind of diseases that we are getting. तो ये पहल कर क्या होता है, that fellow will forget who he is completely. He doesn't know who he is. वो प्रज्ञा पूर्वक होना है हमारा दिमाग, प्रज्ञा पूरा तरह से चल जाती है. And this is the kind of diseases we are creating. ये सब ये आहार से बन रहा है. ये डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट, ये पॉलिटिशियंस इस बारे में कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं. They are not even thinking about these issues. सबको देखो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स. या पैसे निकालने का एक ही काम है हमारा. एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू मनी. सो क्या आप खाते हैं रुपयों को? विल यू ईट 2000 रुपी नोट्स? सो ये खाने के लिए हम कुछ नेचुरल मीन्स से बनना है. हम तो नेचुरली पैदा हुआ है, हम तो बहुत बुरी तरह से अननेचुरल बन गए. सुना रहे आप? लास्ट. सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू फॉर द ह्यूमन रेस. और दूसरी तरह हम क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह को जाएंगे, विल मेक मिसाइल्स, विल रीच, वहाँ जाके हम फैमिली. सुबह उठने के बाद सही तरह से हम पायखाना नहीं जा रहा है. चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है. हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है. ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है. फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है. अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं. 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है. अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है. अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें. We are not able to shit properly and you want to go to Mars and go there also, you will not get shit. You have to take tablet.
This is something which is very serious problem. But all the media also, they don't care. No one writes about this. ये फ्रंट पेज का न्यूज़ होना है ना, 8 उम्र का साल के बच्ची रजस्वला हो रहा है. Every paper should be writing this in front page. Because we have imbalanced ourselves with a दूध से. So go to the doctor and say my daughter is now menstruating. No problem. Steroid लिख दो. पहली बात क्या आना है उसका मुंह से? दूध को छोड़ो. दूध को छोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाता है. बट इमीडिएट प्रश्न, नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन, कैल्शियम कहां से मिलता है दूध छोड़ने से? सो इतना हमारा दिमाग में डाला है ये वैज्ञानिक लोग, दैट यू थिंक कैल्शियम इज अवेलेबल ओनली इन मिल्क. मिल्क से हमको कैल्शियम नहीं मिलता है. 1 लीटर दूध पीने के बाद आपको 160 मिलीग्राम्स ही मिलता है. उस पे 1 ग्राम है, 958 मिलीग्राम्स कैल्शियम है, लेकिन हमारा खून को वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम वो खींच नहीं पा सकते. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड्स. फ्रॉम छाछ से, लस्सी से हम कैल्शियम ले सकते हैं, नहीं दूध से नहीं ले सकते. आफ्टर 2.5-3 years age, babies will switch off the enzymes. Genetically it switches off. So आपको 3 बरस बच्चा होने के बाद और एक बच्ची हुई, उसका दूध ये बच्चा को नहीं पिलाना है, because this milk doesn't belong to that boy, it belongs to that baby. So एक ही मदर है, एक ही माँ है, लेकिन दूध इसकी है उसकी है. So it is different. बट हम क्या कर रहे हैं, कहीं से गाय से लेके आके होमोजेनाइज करके, पास्चराइज करके, कोल्ड रूम में रख के, प्लास्टिक चीला में ला के, प्लास्टिक बाटल लगा के हमारा बच्चों का मुंह में डाल रहा है. इसीलिए एवरी किड इज नाउ स्टार्टिंग विथ इम्बैलेंस. इवन बिफोर ही इज बॉर्न वी आर रेडी विद द बॉटल्स. क्यों? अमेरिका में किया है, हम भी करना है. माँ बच्चों का स्तन से दूध नहीं पिला रहा है, इन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन, इन द नेम ऑफ कैरियर. इससे कैंसर, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स हो रहा है माँओं के लिए. सो इफ यू ओनली यूर टू फीड योर बेबीज प्रॉपरली, यू विल नॉट हैव दिस इम्बैलेंस. सो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस. आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाइए, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, नो प्रॉब्लम, हम निकाल देंगे, ब्रेस्ट भी निकाल देंगे. सो टैबलेट से नहीं होता है, चाकू सीजर से रेडी हो रहा है. सो दे आर रेडी विद द टैबलेट्स और ऑपरेशंस. और कुछ भी नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, वी आर प्रिंटिंग 3CD, हार्ट है, कलेजा है, किडनी है, विल मेक योर नीस रिप्लेसमेंट, बाय 1 get 1 फ्री, ऐसा हो रहा है. And this is nonsense. So नी प्रॉब्लम है, इसका गैप में कुछ हो रहा है, वो कलमश को हम निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? ये रिफाइंड ऑयल खाने से कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है. किडनी में प्रॉब्लम होता है. प्रोटीन, अंडा खाओ, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, ये सब किडनी पे बहुत असर पड़ता है. किडनी क्रिएटिनिन ज़्यादा हो रहा है, नो प्रॉब्लम. डायलिसिस मिशन तो हम लगा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में. सो वी वांट टू कन्वर्ट ऑल द पीपल टू डायलिसिस पेशेंट्स. यही है हम सोच रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं. सो यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डायलिसिस लैब्स, डायलिसिस clinics. That means what? You want more and more kidney patients. ये तरीका, ये सोच सही नहीं है. Technology does not solve our problem. It may create little convenience, but the problem हम
इस तरह बीमारियों में नहीं पड़ना है। सो ये लोग, ये साइंटिस्ट, ये डॉक्टर्स इस तरह नहीं सोच रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टैबलेट्स। They are doing research feverishly on how to get more and more tablets to your body. This is wrong thing that is happening in the last 50 years. हम तो सोचना है हम कैसे हेल्थी बनेंगे, क्या करने से हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ये है सही रिसर्च। This is the right research to do. So हम उस तरह खाना खाना है, उस तरह दाना खाना है, उस दाना खाने से हमको ये सब बीमारियां हमारा शरीर से भाग जाना है। That is the way we define our food. We need to define our food in that fashion. अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्ध आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। सो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस को कैसे हम पूरा करेंगे? वो निदान से, नियंत्रण से, धीरे धीरे से खून में हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब क्या हो रहा है? वी आर फ्लडिंग द ब्लड विथ ग्लूकोज। ये नहीं होना है। कैसे नहीं होता है? ये गेहूं नहीं खाने से होता है, ये चावल नहीं खाने से होता है, ये चीनी नहीं खाने से होता है। वो तो खाते ही रहते हैं। और हाउ डू यू करेक्ट द बैलेंस? यू कैन नॉट करेक्ट द इम्बैलेंस ना। बैलेंस होने को इम्बैलेंस निकालना है। वो कर सकेंगे हम कब एक दाने में एक ग्लूकोज को बहुत नियंत्रण से छोड़ने का व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये 5 दाना में भगवान लगा दिया है। कोदरा चावल में ये रेशो 9% है। फाइबर रेशा बोलते हैं ना हिंदी में, रेशा बोलते हैं 9%। और कांगनी में 8%, कुटकी में 10%, सामा वो तो बहुत कन्फ्यूजन है, हमको हिंदी नहीं आती है ना। सो दाना का नाम ऐसा उगल के बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो कोदरा तो अच्छा है, सही है, पंजाब का है। गुरु नानक साहब खाया हुआ दाना है। वो गेहूं नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है। इनफैक्ट गुरु नानक का फूड सिस्टम है लैक्टो वेजिटेरियन बोलते हैं। दैट मीन्स कन्वर्ट द मिल्क टू दही, लस्सी इज गुड, अच्छा है। दूध अच्छा नहीं है। दूध नॉन वेजिटेरियन है, लस्सी शाकाहार है, क्योंकि माइक्रोब का वो असर पड़ता है, लैक्टोबैसिलस। बहुत ठंडा है। नो प्रॉब्लम, चलता है। ये 5 मिलेट्स खाने से आपको सुबह 5 रोटी खा जाए तो बस आप शाम तक कुछ भी नहीं चाहिए आपको। यू विल हैव सो मच एनर्जी, नथिंग टू ईट, यू डोंट नीड टू इवन ड्रिंक वाटर, बिकॉज ये दाना में रेशा है ना, वो भिगो के पकाना है। भिगोने से पानी को लगा के रखेंगे। सो व्हेन यू कुक आफ्टर सोकिंग दिस ग्रेन, it will release slowly and steadily glucose into your blood. Every 2 hours once you will get 3 to 5 grams. So there is no excess of glucose in your blood at any given point of time. So आपको एनर्जी स्टडी लेवल में मिलना है, खाओ।
एक कोदरा चावल खाओ. So you are मैराथन रनर, 10 घंटे काम करना है, नो प्रॉब्लम, ईट द मिलेट्स, यू विल रन थ्रू द होल डे विदाउट एनी प्रॉब्लम. And that is the way it should be. So there is no glucose imbalance. और ये दाने को आप खमीर बन के पिया तो माइक्रोबियल बैलेंस आ जाता है. These are the only grains that can invite microbes. So रात में भिगो के सुबह पकाने के बाद 12 घंटा छोड़ के आप एक खमीर पीने से 1 टम्बलर में 10 टम्बलर पानी लगाना है, वो भिगोना है. 12 hours you soak and then cook and keep it for 12 hours. हम यही मिट्टी का मटकी देखा है, उसमें आप एक खमीर बन सकता है, बहुत अच्छा होता है. डोंट कुक इट इन प्रेशर कुकर. ये प्रेशर कुकर को आप पहले घर जाके बाहर फेंक देना. दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. First thing is you throw away your pressure cooker. Cook the food in normal room temperature, NTP, normal temperature and pressure. वैसा खीर बनता है, खमीर बनता है, गंजी बनता है. So you cook slowly and steadily, you will get wonderful nutrient rich food. सब काम करने का ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाता है वहीं पे. एंड इफ़ यू लीव इट फॉर 12 hours, ऑल माइक्रोब्स विल कम, गुड माइक्रोब्स. आपका गट में रहने का ये माइक्रोब्स, ये प्रोबायोटिक्स कहते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड बैलेंसिंग ऑल द 3 things विद द यूज ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेन्स. मालूम हो रहा है, ये 5 दाना हमारा शरीर में कैसा मैजिक करेगी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ओनली इफ यू यूज यू विल नो. 3 हफ्ते में आपको महसूस होगा ये कितना अच्छा है रे. यू विल स्टार्ट फीलिंग सो गुड. सो हफ्ते में 2-3 बार ये खमीर बना के पिला देना ये बीमारियों को. Within 3 weeks you will start feeling very very good. So ये 5 दाना, हर दाने को 2-2 दिन. So आपको कैंसर है 4th stage, नो प्रॉब्लम. ये सिरिधान्य को हर दाना को 2-2 दिन खमीर बना के 3 weeks, 3 हफ्ते पिलाने से आपको बहुत जंप स्टार्ट होता है. यू विल स्टार्ट फीलिंग द वेलनेस. इतना अच्छा लगेगा आपको. और डायलिसिस पेशेंट्स, आप हफ्ते को 2 बार डायलिसिस कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको ऐसा ही करना है. सो ऐसा करने से आपका ये सब मॉडर्न डिसीजेस क्या हो रहा है, कैंसर, SLE, DMD, ये सब बीमारियाँ सिंड्रोम्स है. सिंड्रोम क्या? Syndrome, the doctors don't understand something, they will call syndrome. Syndrome भी अच्छा हो रहा है. What you don't understand also will become better because the body understands what it needs. ये हमको आहार से मिलता है, दवा से नहीं मिलता है. So if your food is right, there is no need for medicine. आपका खाना अच्छा हुआ तो दवा ज़रूरत नहीं है. आपका खाना अच्छा नहीं है, कोई भी दवा लाओ नहीं काम करेगा. चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है. हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है. ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद,
डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें